हेलो। आज हम पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। तो प्राणियों में वशी अम्ल के मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब जो जीव होते हैं या प्राणी जो होते हैं उसमें सबसे मेन जो सोर्स होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से फैटी एसिड का निर्माण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट से बनता है, यदि अपन देखें तो कार्बोहाइड्रेट का वायवीय रूप से विघटन होकर पायरुवेट बनता है, जैसे आपने ग्लाइकोलाइसिस में देखा होगा। पायरुवेट बनता है और पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन डिकार्बोक्सिलेशन के द्वारा, मतलब पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है और उससे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये अपन देखें कैसे होता है वो देखते हैं अपन यहाँ पर आप देखेंगे ये है पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल। ठीक है, पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल, ये पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल प्लस कोएंजाइम ए, कुछ Mg++ आयंस है ना, और डिकार्बोक्सिलेशन होता है यहाँ पर, और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ और उसके फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए का। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बन गया आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए का। इस एसिटाइल कोएंजाइम ए के द्वारा आगे की रिएक्शन होती है इस एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस बायोटीन और COOH मॉलिक्यूल के साथ में, ये निर्माण करता है मेलोनाइल कोएंजाइम ए का। मेलोनाइल कोएंजाइम ए मतलब ये दो जो पॉइंट्स हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए और मेलोनाइल कोएंजाइम ए, ये आगे की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, ये प्रारंभिक होता है बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड का मॉलिक्यूल। तो सेल में फैटी एसिड सिंथेसिस के 2 सिस्टम पाए जाते हैं। मतलब यदि हम देखें कि जो फैटी एसिड का सिंथेसिस है वो 2 प्रकार के सिस्टम हमारी बॉडी में है या सेल में पाए जाते हैं। पहला है एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम, जो कि 7 स्टेप में होता है, जो कि हम यहाँ पर आप पढ़ेंगे आज। और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम। तो सबसे पहले देखेंगे अपन एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम। तो सबसे पहले देखें पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए से मेलानाइल कोएंजाइम ए बन गया। इस मेलानाइल कोएंजाइम ए प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए का दूसरे मॉलिक्यूल मिलकर CO2 का जो मॉलिक्यूल है यहाँ से ये बाहर निकलता है और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। तो मेलानाइल ACP और एसिटाइल ACP दोनों एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम के साथ में, मतलब एक एंजाइम होता है, ये पूरी जो रिएक्शन होती है एक विशेष प्रकार के एंजाइम के साथ होती है जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम कहलाता है। इस कॉम्प्लेक्स एंजाइम के साथ में या इसके अंदर ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर मेलानाइल कोएंजाइम है और एसिटाइल कोएंजाइम है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद में ये आगे की रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर CO2 जो CO2 है, CO2 का मॉलिक्यूल ये बाहर निकलता है। तो CO2 का मॉलिक्यूल जब बाहर निकलेगा तो हमारे पास एंजाइम कौन सा होगा या कौन सा एंजाइम इसको बाहर निकालेगा, डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। नेक्स्ट रिएक्शन में अपन देखेंगे यहाँ पर, तो ये रिएक्शन में CO2 बाहर हुआ, बाकी ये मॉलिक्यूल से आकर यहाँ पर अटैच हो गया और यहाँ पर अटैच हो गया। तो ये एक लंबी श्रृंखला का निर्माण हुआ है ना, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ में। फिर जो निर्माण हुआ है जिस मॉलिक्यूल का, इसमें क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए और मेलानाइल कोएंजाइम ए के जॉइंट के साथ में ये निर्माण हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे एसिटाइल ACP। ये जो बना है आपका एसिटाइल ACP, इस एसिटाइल ACP के आगे हम रिडक्टेज एंजाइम आता है और रिडक्शन करता है, मतलब NADPH2 का मॉलिक्यूल यहाँ पर हाइड्रोजन अंदर जाता है और NADP के फॉर्म में बाहर निकलता है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का उपयोग होता है। जब ये एसिटाइल ACP एंजाइम रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में निर्माण करता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एसिड का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ये जो बना आपका मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन और इंक्लूड होने के बाद आप देखेंगे हाइड्रोजन कहाँ पर इंक्लूड हुआ, इस जगह पर हाइड्रोजन इंक्लूड हुआ। तो ये H2OH हो गया और यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है H2O ऐड हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन में देखेंगे तो इसका नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्साइल ब्यूटाइल एसिड, मतलब यहाँ पर बीटा पोजीशन पर क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट रिएक्शन में इसके बाद में डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम आता है, H2 को बाहर निकालता है। H2 को बाहर निकालने के बाद ये जो कार्बन है यहाँ पर जो है, इस पर जो H2 है इसको बाहर निकालेगा और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर अपन देखेंगे RCH2CH डबल बॉन्ड CH COO, ये पूरा जो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इसका नाम क्रोटोनाइल कोएंजाइम ए हुआ। तो ये क्रोटोनाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है। नेक्स्ट रिएक्शन में फिर वापस जो हाइड्रोजन है
उसकी आवश्यकता होती है। तो हाइड्रोजन को देने वाला कौन होता है? NADH2, है ना। तो यहाँ पर ये, क्योंकि ये हाइड्रोजन को देने वाला होता है, एक्सेप्टर भी होता है और देता भी है ये, तो यहाँ पर NADPH2 का मॉलिक्यूल H2 अंदर होता है और ADP बाहर हो जाता है। और एंजाइम कौन सा होता है? रिडक्टेज, क्योंकि यहाँ पर H2 पर काम हो रहा है, इसलिए हम रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पर काम करेगा और बनता है ब्यूटराइल ACP। क्या बनेगा? ब्यूटराइल ACP, मतलब ये चेन जो है वो आगे बढ़ती जाती है और इस प्रकार से ब्यूटराइल ACP बन गया। ब्यूटराइल ACP के बाद ये ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट प्रोसेस में, तो वही आपका मेलाइल कोएंजाइम है। ये मेलाइल कोएंजाइम है, आगे रिएक्शन में करता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन पूरी जो है चक्र चलता रहता है, रिएक्शन चलती रहती है और इस प्रकार से ये जो चेन है, ये चेन लंबी होती जाती है और हाइड्रोकार्बन की चेन बन जाती है। तो इस प्रकार से एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल जो सिस्टम है उसमें 7 स्टेप में ये प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है? बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड का।